मोदी का किसको मिलेगा आशीर्वाद, कौन बनेगा मुख्यमंत्री शिवराज के बाद? दोबारा आएंगे मामा या सिंधिया के हाथ में होगी कमान? सबसे बड़ी भविष्यवाणी देखिए, मोदी के सितारे करवाएंगे ऐसा काम, पूरा मध्य प्रदेश हो जाएगा हैरान। जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, उसी को ले आएंगे मोदी। कौन होगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? हो गया चौंकाने वाला बड़ा खुलासा, सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। इंद्रप्रस्थ का सिंहासन किसको मिलेगा, कि अब मामा के ऊपर ग्रहण लगने वाला है। कार्यकाल वह पूरा मुख्यमंत्री के रूप में नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री का पद अभी उनसे दूर हमारे अनुसार लग रहा है। ये वाला समय सिंधिया जी का ही है, बहुत ज्यादा करीबी नहीं लगते। 10-15 वर्षों के लिए उन्हीं के लिए बनी हुई है, को ना भले बनाया जाए, लेकिन इसी कार्यकाल में वह एक सबसे तेजस्वी मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर आए, यह मेरी भविष्यवाणी है। पांच राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके नतीजे अब सामने आ चुके हैं और नतीजे सामने आने के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो। लेकिन बात आज मध्य प्रदेश की करेंगे। जीत तो हासिल कर ली बीजेपी ने, यहाँ पर कई सांसदों को उन्होंने मैदान में उतार दिया था कि किसी तरह यहाँ पर जीत उन्हें मिल जाए। जीत मिल गई, लेकिन अब यहाँ पर दाव पेच फंस रहा है। आला कमान परेशान है कि अब वहाँ की कमान किसे सौंपा जाए। 5 नाम को लेकर चर्चा हो रही है। उन नामों के बारे में आपको बता दूं, नरेंद्र सिंह तोमर के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय, इन 5 के नामों को लेकर चर्चा हो रही है। और किसका पलड़ा भारी है और किसका हल्का, आज इसी का विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से हमने देखा बम्पर जीत मिली बीजेपी को और मध्य प्रदेश को साधने के लिए आला कमान ने यहाँ पर कई सांसदों को उतार दिया था, कई विधायकों को उतार दिया था। उसके साथ ही अगर हम ये भी देखें तो अलग अलग राज्य से स्टार प्रचारक पहुंचे थे, मतलब उनके लिए मध्य प्रदेश की सीट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अब जीत मिल चुकी है, जिनका उन्होंने जिसकी उम्मीद की थी वो उन्हें मिल चुका है। लेकिन अब दाव पेच यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के फंस रहा है कि कमान किसे सौंपा जाए। पहले से जो वहाँ पर सत्ता में थे बीजेपी, जिनकी कमान जिनके पास थी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान, उन्हें सौंपा जाए। उसके अलावा और भी 5-4 नाम की चर्चा हो रही है, मैंने नाम बताया। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा और मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार बनी है उसकी कमान किसके हाथ में होगी? देखिए, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और मीडिया में कार्यरत हैं आदरणीय उमर जी, उनके द्वारा हमें संकेत मिला कि आचार्य जी 5 नामों पर इस समय द्वंद्व चल रहा है जी। तो हमने उनसे मजाक में ही कहा कि 5 पांडव में से युधिष्ठिर कौन बनेगा और अर्जुन कौन बनेगा, यह देखने वाली बात है। तो उमर जी की उन्हीं बातों को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा इस वीडियो में और अपने ज्योतिषीय अध्ययन को यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा। खुशबू जी, बहुत पहले एक टीवी चैनल, समाचार चैनल के लिए हमने शो किया था, उस पर हमने कहा था कि अब मामा के ऊपर ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण पूर्ण रूप से इसलिए नहीं लगा क्योंकि वहां पर केंद्र की सत्ता ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपने केंद्रीय मंत्रियों तक को वहां पर उतार दिया क्षेत्रीय चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए। और आदरणीय मोदी जी ने खुद अपनी पूरी सहभागिता रखी वहां पर और चुनाव से पहले ही केंद्र ने अपनी सारी योजनाओं को वहां पर नया रूप दे करके, चाहे लाडली योजना का शुभारंभ कराना हो शिवराज जी से, चाहे अन्य योजनाओं का, वहां पर योजनाओं का पूरा एक गुच्छा जो है वह फेंक दिया वहां की जनता के लिए। उसका रिजल्ट ये आया कि वहां पर जो बम्पर जीत इनको चाहिए थी वह बम्पर जीत इनको मिल गई। और इतना मैं कहता हूं, शिवराज जी की व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार कि इस समय जो शनि, चंद्रमा और राहु का जो प्रभाव है वह शिवराज जी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, शिवराज जी के प्रभाव में कमी कर रहा है। और यही एक कारण है कि पिछली बार एक नाम होते हुए वह अपने नाम को स्पष्ट करने में और बनी बनाई सरकार को गिराने में कामयाब हो गए, लेकिन इस बार
जैसा कि मुझे राजनीतिक गलियारों से और मीडिया के मित्रों से खबर मिली कि इस समय 5 नामों पर चर्चा हो रही है। उसमें सबसे पहला नाम आता है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और इसके साथ ही सिंधिया जी का नाम भी उसमें जुड़ा हुआ है। और कहते हैं कि सिंधिया जी आए ही थे बीजेपी में मध्य प्रदेश की सिंहासन पर विराजमान के होने लिए, के लिए, बिल्कुल। लेकिन पिछले चुनाव में उनकी नहीं चल पाई। और उसके साथ ही प्रहलाद पटेल एक अच्छे नेता हैं और पटेल समाज के लिए वहां पर बहुत ही उनकी बीजेपी जानती कि उनकी कीमत क्या है। और उसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान जो पहले से ही मुख्यमंत्री वहां पर विराजमान थे, और साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय। देखिए, इन पांचों कुंडलियों में, इन पांचों पांडवों में जो द्वंद अभी चल रहा है, इंद्रप्रस्थ का सिंहासन किसको मिलेगा, उसमें अभी इंद्रप्रस्थ के सिंहासन के लिए देखा जाए तो मुझे जो लगता है वह प्रहलाद पटेल, सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की कुंडली ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। मैं नरेंद्र तोमर और कैलाश विजयवर्गीय की दोनों की कुंडलियों को यहाँ थोड़ा सा कमजोर मानता हूँ, कुछ लिहाज से, जो कि चर्चा में गृहीय दृष्टिकोण से आगे करूंगा। लेकिन सिंधिया और प्रहलाद पटेल और साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान की कुंडली यहाँ पर मैच करती है उस सिंहासन के लायक। लेकिन खुशबू जी एक चीज बोल दें, हम पहले से ही अपने कुछ ज्योतिषीय गणनाओं में बोले हैं कि हो सकता है शिवराज सिंह चौहान गद्दी पर बैठ जाएं, लेकिन यह कार्यकाल वह पूरा मुख्यमंत्री के रूप में नहीं करेंगे, कोई ना कोई परिवर्तन होगा, उनको हटाया जाएगा। अगर वह बन भी जाते हैं तो यहाँ पर गृहीय दृष्टिकोण से शिवराज सिंह चौहान की कुंडली थोड़ा सा कमजोर है पूर्ण सत्ता सुख भोग के लिए। मतलब 5 साल तक उनके ही हाथों में कमान रहेगी, अभी इस पर डाउट है? बिल्कुल डाउट है, और पूर्ण रूप से डाउट है। चलिए, यहाँ आप नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर के बात कर रहे थे। मैं अगर पर्टिकुलरली उनके बारे में बात करूं, केंद्रीय मंत्री से उन्हें यहाँ पर माफ कीजिएगा एमपी के मैदान में उतार दिया गया। अब वो विधायकी जीत चुके हैं, विधायकी उनके पास है। अगर उन्हें कमान नहीं सौंपा जाता है तो क्या ये बीजेपी के लिए प्रॉब्लम बन सकती है? क्या लगता है? नहीं, हमें लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर को जो है वहां पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और एक उच्च पद दिया जाएगा उनको, लेकिन मुख्य पद उनको नहीं दिया जा सकता है, जो हमें उनकी कुंडली के अनुसार लगता है। और नरेंद्र सिंह तोमर के लिए विशेष रूप से यहाँ पर, जैसे कभी कुछ गोचर्स में हमने चर्चा किया, कुछ राशियों के वीडियो में हमने आपने चर्चा किया है कि जो वर्ष अंक है 2024 का वह शनि का आधारित है। और नरेंद्र सिंह तोमर के लिए हमने देखा है कि उनकी संतान ही उनके लिए कई जगहों पर रोड़ा आई है, चाहे उनके किए गए कृत्य नए नए जो आए हैं, चाहे जो भी खबरें रही हैं, वहां पर लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर की कुंडली थोड़ा सा कमजोर है। और यही एक कारण है कि उनको केंद्र से राज्य में भेजा जा रहा है। बड़ा पद दे सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद अभी उनसे दूर हमारे अनुसार लग रहा है। खुशबू जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बात करूंगी। काफी ज्यादा चर्चा में रहा है यह नाम, क्योंकि सब इन्हें कह रहे थे कि पलट कर आ गए, यहाँ पर पहुंच गए। और बहुत कोई का तो ये भी कहना था कि बीजेपी को तो नहीं, लेकिन ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे। हालांकि जब रिजल्ट सामने आए तो ये पता चल गया कि नहीं, फायदा तो सिर्फ बीजेपी को हुआ है और बहुत बड़ा फायदा हुआ है बीजेपी को, सिंधिया को अपने पाले में लाकर। अगर सिंधिया को वो कमान नहीं सौंपते हैं तो क्या एक बार फिर से ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि सिंधिया पलट जाए? देखिए, सिंधिया जी की जो कुंडली है वह राज सत्ता के बहुत करीब हमेशा से रहे हैं। और मध्य प्रदेश के गृहीय संतुलन के अनुसार देखा जाए, अगर सिंधिया जी की कुंडली को देखा जाए तो विशेष रूप से मंगल का प्रभाव अतिशय उनके अंदर है, और साथ ही साथ थोड़ा सा केतु का भी रहस्यमयी स्वभाव उनका दर्शाता है। लेकिन मध्य प्रदेश की कुंडली के अनुसार देखा जाए, मध्य प्रदेश के अनुसार देखा जाए, वहाँ के गृहीय भाव के अनुसार देखा जाए तो आने वाला समय सिंधिया जी का ही है। और मध्य प्रदेश की गद्दी हमें लगता है कि एक लंबे समय तक इनको उस राजभोग का, राज सुख का अनुमोदन कराएगी। और यही कारण है कि समय भले लग रहा है, लेकिन सिंधिया जी को भी शायद पता है कि वह गद्दी आने वाले समय में उन्हीं के लिए बनी हुई है, तो वह प्रतीक्षा भी कर रहे हैं सही समय का। मतलब सिंधिया जी को जल्द तो नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद एक अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। और इशारों ही इशारों में आपने दिल तो ले ही लिया है सिंधिया जी का। बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर देता हूं कि हो सकता है कि अभी त्वरित उनको ना भले बनाया जाए, लेकिन इसी कार्यकाल में वह एक सबसे तेजस्वी मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर आए, यह मेरी भविष्यवाणी है।
तो अभी से उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दे क्या? बिल्कुल बोला जा सकता है। चलिए और बाकी दो नामों की चर्चा कर लेते हैं, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को लेकर। क्या लगता है इनमें ज्यादा दाव पेच लगाना पड़ेगा या फिर ये मान जाएंगे? केंद्रीय समिति में रहेंगे ये लोग। हाँ। और कोई विकल्प नहीं है। और इस तरीके से अगर जैसे कि सबके मन में विद्रोह की भावना थी, लेकिन यहाँ पर विद्रोह नहीं, प्रहलाद पटेल समर्पित हैं अपनी पार्टी के लिए और साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय के लिए भी ये कहा जाता है कि वो पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। अब जो कुंडली दर्शाती है, क्योंकि और कोई विकल्प उनके सामने नहीं है। और इसके साथ ही देखा जाए, कुंडली के अनुसार देखा जाए तो यह दोनों नाम बहुत ज्यादा करीबी नहीं लिखते हैं। प्रहलाद पटेल फिर भी थोड़ा सा रेस में हमारे अनुसार लग रहे हैं ग्रही दृष्टिकोण से, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री पद के लिए बिल्कुल भी रेस में नहीं। मतलब एमपी के चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर जो सबसे प्रभावी नाम आपके हिसाब से है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, लेकिन उन्हें अभी तुरंत वो राजसुख हासिल नहीं होगा। हो सकता है अभी जिस तरीके से आपने रीड किया है अपने ज्योतिष आचार्य जी ने जो बताया है उसके हिसाब से अभी फिलहाल शिवराज सिंह चौहान को मिल तो जाएगा, लेकिन वो संभाल नहीं पाएंगे और ना वो रहेंगे। और लेकिन हमने कहा कि सिंधिया जी को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए कि इस बार तुरंत भी मिल जाए, ताजपोश हो जाए, तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं किसी को होना चाहिए, क्योंकि वह गद्दी हमें लगता है आने वाले 10-15 वर्षों के लिए उन्हीं के लिए बनी हुई है। मतलब सिंधिया जी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा खास हो जाता है। और अभी से हमारे तरफ से हम सिंधिया जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहेंगे। एमपी के रण की बात कर रहे थे कि किस तरह से बीजेपी की जीत हुई है, और जीत के बाद जो 5 नाम सामने आए हैं उनमें सबसे ज्यादा दावेदार ये जो अपनी पेश कर रहे हैं वो सिंधिया जी है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरी फैसला क्या होता है और कमान किसके हाथों में सौंपी जाती है। फिलहाल इस खास वीडियो में मेरे साथ इतना ही। मुझे और आचार्य जी दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।